हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं और वो मुद्दा है आज का महाड़ सत्याग्रह, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। और महाड़ सत्याग्रह के आज 20 मार्च 2027 को पूरे 100 साल पूरे हो गए हैं। तो इस संदर्भ में उन्हें दलित वर्ग के जो लोग हैं उन्हें एक भगवान का दर्जा देते हैं और महाड़ सत्याग्रह उस कहा जाए कि उस नायक के नायकत्व के शुरू होने की एक कहानी है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आज इस सभी संदर्भों का विश्लेषण करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों के साथ चर्चा की जाए कि क्या अंबेडकर भगवान हैं और महाड़ सत्याग्रह के जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं वो था क्या एक्चुअली में, और उसका हमारे देखा जाए तो हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से, हमारी राजनीति से, इन सब से क्या लेना देना है और इसने हमें कितना प्रभावित किया है और कितना नहीं किया है और कितना कुछ करने की आवश्यकता है। आइए इन सभी चीजों पर विश्लेषण करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा से अपने छात्रों को यह चाहता रहा हूं कि वो छात्र प्रॉपर तरीके से अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ाएं, अपने सारी चीजों को समझें और समझने के बाद अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसका पूरा उपयोग करें। और मेरी आप सभी लोगों से एक गुजारिश और है कि सभी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से पूरा सुन करके उसके बाद ही अपना कमेंट करें। आधे अधूरे वीडियोस पर आप लोग जो कमेंट करते हैं उससे लगता है कि आपकी जो सोच है वो आधे अधूरी चीजों को सुनकर के बनी हुई है। पहले पूरे वीडियो को सुनिए, देखिए, समझिए, उसके बाद उस पर अपना विचार कीजिएगा। क्योंकि मैं किसी भी वर्ग की, ना इधर ना उधर, मैं किसी भी वर्ग की बात नहीं करना चाह रहा। जो इतिहास है, जो चीजें हैं, जो हमें जानना चाहिए, मैं उन सभी पहलुओं को बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यही यूपीएससी के लिए जरूरी भी है और एक सभ्य और जागरूक नागरिक के लिए भी जरूरी है। ओके, तो मेरी इस बात को आप लोग समझेंगे। तो चलिए, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। आज का विश्लेषण, आपका जो मुद्दा है वो है क्या अंबेडकर भगवान है और महाड़ सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या भूमिका है, किस तरीके से उनको भगवान का दर्जा दिया गया, किस तरह की चीजें हुई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि मैंने अभी 17 तारीख को नया बैच स्टार्ट किया, जिसमें इतिहास वैकल्पिक विषय के बैच में 25 तारीख तक एडमिशन हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 300 प्लस नंबर आसानी से आपके आ जाएं, तो इतिहास वैकल्पिक विषय आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो इसको तुरंत आप ज्वाइन कीजिए। अभी ये बैच मिल जाएगा MK लाइव कोड के माध्यम से 14,999 रुपए में। फटाफट कीजिए, 25 तारीख तक एडमिशन हो जाएंगे और नए सिरे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। और GS के बैच में 2027-28 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 26 तारीख से। ओके, 2028 के बैच की जो प्राइस है वो है आपके MK लाइव कोड के बाद में 27,999 रुपए। और ये किसी भी लैंग्वेज में बैच को ज्वाइन किया जा सकता है। मेरे गाइडेंस पर रहने के लिए MK लाइव कोड जरूर इस्तेमाल कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे गाइडेंस में रह करके सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आप सफलता अर्जित करें तो। ओके, ध्यान रखिएगा। बाकी किसी तरह का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहां कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल वगैरह सब कुछ आपको मिलता रहेगा। लेकिन हां, कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा, तभी आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, चलिए बात करते हैं एक ऐसी घटना की। घटना है आपके बहुत पहले की, और वो घटना जिसे हम कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण घटना है, महाड़ के नाम से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे थे जहां पर पानी तो था, लेकिन पानी पीने की आजादी सभी के लिए नहीं थी, सभी के लिए नहीं थी। यानी कि पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं था, सामाजिक वर्चस्व का एक अधिकार था। कारण सामाजिक वर्चस्व बनाए रखना। तो उस स्कूल में पानी था, लेकिन अछूत होने के कारण उनको पानी पीने की मनाही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर उस समय कोई पियोन नहीं था,
अगर कोई पियोन नहीं है तो आप पानी नहीं पी सकते थे। नो पियोन नो वाटर, यह नियम था और जाति आधारित एक तरीके से उस समय का एक घोषणा पत्र था। अब किसी बच्चे को यह पानी पीना है तो वो क्या करे बेचारा, कैसे करे? तो वेट ही कर सकता था, भूखा प्यासा रहता था। उस समय आप जानते हो घर से पानी ले जाने के लिए बोतल का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। शर्त यह थी कि पानी देने वाला चपरासी अनुपस्थित हो तो पूरे दिन प्यासा रहना पड़ सकता है। और जब यह बालक बड़ा हुआ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ग्रेस इंडिया से बहुत सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, सारी चीजें हुई और लौट करके वापस आया तो उसने रुख किया उसी महार तालाब का, जहां पर उसको पानी पीने की कोई आजादी नहीं थी। निम्न वर्ग के लोगों को किसी तरह की कोई आजादी नहीं थी और वहां पर उसने उसके लिए एक आंदोलन किया। अब कहो कि आंदोलन क्यों किया, किस तरीके से किया? क्योंकि इस पानी पर उच्च वर्ग के लोगों का अपना वर्चस्व था। अब बात आती है कि जब ये परंपरा थी या कुछ भी थी तो उनको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है, उनको ये एक अधिकार मिला हुआ था, वो पानी नहीं पी सकते थे, ऐसा नहीं है। 1923 में, ध्यान रखिएगा, 1923 में बंबई की विधान परिषद ने एक बोले रेजोल्यूशन पारित कर दिया था जिसमें सार्वजनिक स्थान पर कुएं हैं, तालाब हैं, सड़कें हैं, सभी के लिए खुले घोषित किए गए थे। 1923 में यह घटना हो चुकी थी, यानी कि इसके लिए कानून बनाया जा चुका था। क्लियर है? तो कानून के खिलाफ कोई काम नहीं था। कानून था कि भाई सार्वजनिक स्थान पर कोई भी चीज है तो उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, चाहे वो अछूत ही क्यों ना हो। ओके, ध्यान रखना। 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना एक संगठन बनाया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसमें 3 चीजों पर विशेष बल दिया गया था: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, शिक्षा कर लो, संघर्ष करो, संगठित हो। ये इन 3 चीजों पर बल दिया गया, इसका मूल उद्देश्य था। और उसी समय उन्होंने नगर पालिका का एक निर्णय आया था, ठीक है ना? नगर पालिका का निर्णय यह आया था कि भाई जो चवदार तालाब है उसको आधिकारिक रूप से खोला जाए कि भाई ये सभी के लिए मौजूद है तो सबके लिए इसको खोल दिया जाए। भाई महार नगर पालिका जो है उन्होंने इसके लिए खोलने का निर्णय लेने की घोषणा कर दी और स्थिति ये हुई कि उच्च जातियों ने इस तालाब को सभी के लिए खोलने से मना कर दिया। तब जाकर के एक मंच तैयार हुआ 19-20 मार्च 1927 को, और मंच ये था कि भाई सभी बहुत सारे लोग जो दलित वर्ग के लोग हैं इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के वहां पर उस तालाब का पानी उपयोग करेंगे और एक तरीके से उस व्यवस्था को चुनौती देंगे जो कि कानून के भी खिलाफ थी, जबकि कानून के अनुसार उन सभी को हक है, बराबरी का हक था। तो हजारों दलित उस दिन इकट्ठे हुए थे और इन सब का नेतृत्व किया था अंबेडकर ने, और तालाब की ओर बढ़े और उन्होंने उस तालाब में से झुक करके पानी पिया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने पानी पिया, ये एक सिंबॉलिकली बहुत सरल शब्द में हम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ी भावना है, बहुत बड़ा विचार है ये दोस्तों। और विचार किस बात का है कि ये पानी नहीं पिया, बल्कि उन्होंने ये बताया कि हम भी इंसान हैं, जानवरों को पानी पीने का अधिकार है, हमको नहीं। क्या हम इंसान नहीं हैं? यानी कि इस सम्मेलन में जब पुरुष, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल हुए और पहली बार सार्वजनिक रूप से एक जल स्रोत का उपयोग किया गया, तो ये बहुत बड़ी चीज बन गई कि आधिकारिक रूप से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। दया से नहीं, चोरी से नहीं, बल्कि एक नागरिक अधिकार के रूप में उसका इस्तेमाल किया, नागरिक अधिकार के रूप में और समानता के अधिकार के रूप में, जो सरकार के कानून के अनुसार बराबर था। सारी चीजें थी। और जिसने बताया कि यह पानी पीना एक पानी पीना नहीं है, बल्कि एक नागरिक होने की, सभ्य नागरिक होने की एक शर्त है
कि हम भी इंसान हैं, इंसानियत के लिए आंदोलन था। पहला, यह ध्यान रखना, यह कंडीशन थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस घटना के बाद में कुछ नहीं हुआ होगा? हुआ था। इसके बाद तुरंत ही कंडीशन यह हुई कि जब यह हो गया तो उसके बाद उन्होंने, जो उच्च जातियां हैं, उन लोगों ने उस तालाब का शुद्धिकरण किया। हिंसा हुई, संघर्ष हुई और शुद्धिकरण किया गया। बाकायदा हिंसा में अफवाह उड़ी कि यह दलित लोग जो हैं बीरेश्वर मंदिर में घुसेंगे और लौट रहे सत्याग्रहियों पर उन्होंने हमला किया। बैलगाड़ियां उनकी तोड़ दी गईं, जो कि लौट रहे थे, ये सभी के सभी दलित। और अफवाह उड़ा दी गई कि ये बीरेश्वर मंदिर में जाएंगे। और ये सोचिएगा, उन्होंने तालाब का पानी पीने की वजह से उनको बड़ी बुरी तरीके से उनको मारा पीटा, उनकी बैलगाड़ियां तोड़ दी गईं, उनके घड़े मटके तोड़ दिए गए, सारी चीजें कर दी गई। और तो और इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद असली चीज और भी हुई। उच्च जातियों ने चवदार तालाब को अशुद्ध मान करके उसमें गोबर और गाय का मूत्र वगैरह डाल करके उसका शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण किया, यानी कि इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि संघर्ष पानी का नहीं था, यह मानव गरिमा का संघर्ष था। यानी कि मानवीय गरिमा और जातीय घृणा के बीच का संघर्ष था, उसका युद्ध था ये। और यह कब हो रहा है? जब पूरे देश में समान कानून है, समान शासन व्यवस्था है सबके लिए। उस समय में ये सारी चीजें हो रही थी। और एक तरफ सोचिएगा, इसी समय पर 1924 में आपका गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी चल रहा है। गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन की बस एंड ही हुआ था कुछ समय पहले तक, आप जानते हैं 22 में। तो ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके की परिस्थितियां उस समय दलितों के सामने रही होंगी और किस तरीके से जातिगत परिस्थितियां उस समय मौजूद थी। और जब यह हुआ तो इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद असली चीज और भी शुरू हुई। हिंसा ही नहीं हुई, इसके बाद कानूनी प्रक्रिया भी हुई। कोर्ट केस हुए, इनके खिलाफ केस दायर किए गए, सारी चीजें। उच्च जातियों के लोगों ने कोलाबा के जिला न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर किया और 14 दिसंबर 1927 को उच्च न्यायालय ने दलितों के पानी के प्रयोग पर अस्थायी रोक लगा दी। सोचिएगा, आपके 14 दिसंबर 1927 को न्यायालय ने दलितों के पानी पीने पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। और उसके बाद यह केस 10 साल तक चला, वैचारिक प्रहार। सोचिएगा, और जब ये 14 दिसंबर को यह सब हुआ था, उसके तुरंत बाद ही सोचिएगा 25 दिसंबर को महार में ही सार्वजनिक रूप से जब ये केस हुए, सारी चीजें हुई, तो निम्न जाति के जो लोग हैं, अंबेडकर हैं, अंदर से इतना भर गए कि उन्होंने उस समय सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया, जो ये प्रतीक था कि इसी की वजह से ही हमारे समाज में जाति व्यवस्था मौजूद है। और ये अग्नि केवल एक पुस्तक नहीं जला रही थी, बल्कि जाति व्यवस्था की वैचारिक जड़ों को जलाने का काम कर रही थी, कि यही वो जड़ है जिसकी वजह से समाज में जाति व्यवस्था फैली हुई है। समझ लीजिएगा क्यों? क्योंकि न्यायालय ने 14 दिसंबर 1927 को कोर्ट के तालाब के प्रयोग पर अस्थायी रोक लगा दी। अंबेडकर ने आदेश का सम्मान करते हुए स्वयं तालाब पर दूसरा मार्च रोक दिया कि अब दूसरा मार्च नहीं करेंगे, यह कहानी खत्म हो गई। केवल मनुस्मृति को उन्होंने जलाया, पानी नहीं पिया। उसके बाद लगातार 10 साल तक कोर्ट केस चला, बहुत लंबे समय तक, 10 साल तक। 1927 से लेकर के 1937 तक उच्च जातियों द्वारा मुकदमा किया गया। दलितों को तालाब से बाहर रखने की अनादिकालीन परंपरा है, उसको बनाए रखने की कोशिश की गई। ये सारी चीजें हुई और अल्टीमेट फिर जो केस था, उस केस का नाम भी जान लीजिए, नरहरि दामोदर वैद्य वर्सेस भीमराव रामजी अंबेडकर। और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, जिसमें 2 जज थे, जस्टिस ब्रूमफील्ड और एनजे वाडिया। इन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया कि वादीगढ़ अनादिकालीन प्रथा सिद्ध करने में विफल रहे हैं। कौन? उच्च जाति के लोग, कि यह अनादिकालीन प्रथा है, इसलिए चवदार तालाब नगर पालिका की संपत्ति है और उसे दलितों को भी पूर्ण अधिकार है उसका पानी पीने का। 10 साल इसको लगे उस तालाब को खुलवाने में। और तालाब ऐसा नहीं कि अकेला ही तालाब था, और भी तालाब थे
ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब जाति व्यवस्था दिमाग पर हावी हो जाती, जाति व्यवस्था हमारे समाज पर हावी हो जाती है, भेदभाव बढ़ जाता है, तो ये जो आंदोलन था उसी भेदभाव के खिलाफ था, ऊंच नीच के खिलाफ था, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं था, समाज की कुप्रथा के खिलाफ था। यह एक आंदोलन था। अब बात इसके आगे आती है, बात इसके आगे आती है कि नमक आंदोलन ज्यादा शक्तिशाली है या पानी का आंदोलन। तो आपको बता दें कि नमक सत्याग्रह गांधी ने किया था अंग्रेजों को झुकाने के लिए, उस पर मैं अलग से कभी चर्चा करूंगा। और महार सत्याग्रह पानी के लिए हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर का। और दोनों में बहुत बड़ी अंतर है, ये 27 में और ये 30 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन सोशल इक्वलिटी के लिए किया गया था और ये औपनिवेशिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए किया गया था। इसका जो दुश्मन था वो आंतरिक था, शताब्दियों पुरानी, हमारी सहस्राब्दी पुरानी जो जाति व्यवस्था थी वो दुश्मन थी। यहां पर बाह्य दुश्मन था ब्रिटिश साम्राज्य। यहां पर यह दर्शाया गया था, लक्ष्य था कि हम सब बराबर हैं, हम सब समान हैं, और यहां पर लक्ष्य दर्शाया गया हम सब स्वतंत्र हैं। इसलिए दोनों की अपनी अपनी एक अलग विशेषता है। लेकिन अगर देखा जाए तो गांधी के आंदोलन से पहले एक बड़ी सामाजिक क्रांति करने वाले आंबेडकर ने ही ये इस आंदोलन को लीड किया, महार सत्याग्रह को। इसलिए हम सबको समझ लेना चाहिए कि ये है क्या चीज। किसी भी रूप में ये कम नहीं था, बहुत विस्तृत था। अब बात आती है कि क्या इस कंडीशन में भगवान इनको माना जा सकता है? बस यहीं पर आता है। देखिए है क्या कि जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जो दलित समाज के जो लोग हैं, वो अंबेडकर को ईश्वरी शक्ति मानते हैं। ये एक कह सकते हैं कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, या कह लीजिए कि उनका एक प्रतीकात्मक डेरिफिकेशन है, या वास्तविकता से क्या संबंध है उसकी बात अलग से करेंगे। लेकिन अगर हम भगवान मानते हैं तो क्या ऐसी कंडीशन में अंबेडकर को आलोचना से परे रखा जा सकता है? ठीक है ना। और इसी पर अरुण शौरी जैसे एक व्यक्ति ने, जो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री रहे थे, उन्होंने कई विवादास्पद किताबें भी लिखी, कई डिबेटेबल उन्होंने अपने विचार भी रखे, जिस पर बड़ा लंबा चौड़ा विवाद भी छिड़ा। उन्होंने कहा कि ये एक फेक गॉड का कंसेप्ट है। फेक गॉड उन्होंने कहा था अंबेडकर को, क्योंकि दलित लोग इनको भगवान मानते हैं। इन्होंने कहा कि ये फेक गॉड है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, अरुण शौरी के विचारों पर भी। लेकिन बात आती है कि आखिर इनको भगवान माना जाए या ना माना जाए। देखिए, भगवान मानते हैं तो उसकी अवधारणा अलग है, विचारक मानते हैं तो उसकी अवधारणा अलग है, हीरो या नायक मानते हैं तो उसकी विचारधारा अलग है। लेकिन भगवान क्यों मानते हैं, पहले इसको समझ लेना चाहिए, फिर उसके पक्ष विपक्ष और समपक्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए, है क्या भगवान मानने का कंसेप्ट, क्या है क्या नहीं है। देखिए, उसका एक सीधा सा कंसेप्ट है। भारत में दलित समाज हजारों साल से पिछड़ा था। हम इतिहास में भी पढ़ते हैं तो वैदिक काल से ही हजारों साल हो गए, उसको इतना निम्न स्तर पर रखा गया कि बस पूछिए मत। ये हमने सबने पढ़ा है। और आधुनिक जो समाजशास्त्री हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है ऑरलैंडो पीटरसन, सोशल डेथ कहते हैं उसको। किसको कहते हैं? इन निम्न वर्ग के लोगों को, कि इनकी सामाजिक तौर पर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। यह एक सिद्धांत है सोशल डेथ का। जब किसी एक वर्ग को 2000 साल से ज्यादा लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से काट दिया गया हो, इस समुदाय को निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया गया हो, उनका सम्मान छीन लिया गया हो, उनको संसाधनों से वंचित रखा गया हो, यानी कि वो जीवित तो हों लेकिन उनके तौर पर देखा जाए सामाजिक तौर पर वो कुछ करने की स्थिति में ना हो। उनको सोचिए पानी की, मंदिर की, शिक्षा की और उनकी छाया से भी बचने की उच्च जाति के लोगों के अंदर एक भावना हो, तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से जीवित तो हैं लेकिन सामाजिक रूप से वो मृत हैं। ये एक अवधारणा है ऑरलैंडो पीटरसन की।
ऑरलैंडो पीटरसन की यह अवधारणा है। यानी कि उन्हें पानी नहीं दिया जाता था सार्वजनिक कुओं से, तालाब से, मंदिर में प्रवेश करना निषिद्ध था, शिक्षालय में बैठ नहीं सकते थे, विद्यालय में बैठ नहीं सकते थे, उनकी छाया भी पड़ जाए तो अपवित्र हो जाते थे, वो अपना खुद का नाम भी नहीं रख सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में अब आप सोचिएगा, ऐसे समाज में अगर कोई पुरुष, जहां तुम्हारा कोई देवता नहीं है, जहां तुम्हारा कोई नायक नहीं है, जहां इतिहास में तुम्हारा कोई नाम नहीं है, और एक व्यक्ति तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए और तुमको संघर्ष में काफी हद तक जिता दे, काफी हद तक आपको मजबूत कर दे, जो आपके लिए लड़े उच्च जातियों से, आपसे लड़े, आपके लिए लड़े उन प्रथाओं से, आपके लिए लड़े उन परंपराओं से जो आपको भेदभाव से की व्यवस्था में जोड़े रखती हैं, तो बताइए क्या ऐसी स्थिति में उसे किसी देवता से कम माना जाएगा? उसे किसी भगवान से कम माना जाएगा? बताइए, बता दीजिए, क्या वो उस समाज के लिए जिसके पास कुछ नहीं था, नाम नहीं था, संसाधन नहीं थे, सम्मान नहीं था, शिक्षा नहीं थी, पानी नहीं थी, कोई सार्वजनिक जीवन नहीं था, और उस सब चीजों के लिए एक व्यक्ति तुम्हारे लिए लड़ जाए, तो क्या उनके लिए वो भगवान नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। दलित वर्ग के लोग इसलिए भगवान कहते हैं। जो महार सत्याग्रह पे हुआ था वो पानी पीने का एक भौतिक आधार था, प्रतीकात्मक रूप से हकीकत में वो बात हुई थी, वो ये था कि हम भी नागरिक हैं, हम भी समान हैं, और यह इसका मतलब है सार्वजनिक जीवन में हम भी मौजूद हैं। इसका आत्मिक मतलब यह था कि सदियों की जो परंपरा चली आ रही थी हमको जकड़ने की, हमको दबाने की, हमको तोड़ने की, उस परंपरा को तोड़ते हैं, यानी कि उस वर्ग में आत्मसम्मान का पुनर्जन्म की भावना पैदा करने वाली घटना है वो महार सत्याग्रह, आत्मसम्मान की घटना है। अब आप समझिएगा, तो ऐसी कंडीशन में अब बात वही आती है कि क्या इनको अंबेडकर को भगवान माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता, ये विवाद के विषय हैं, ये अन्य चीजें हैं। तो वो वर्ग मानता है भगवान है, उनके लिए भगवान हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ अन्य चीजें भी हमको समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। जैसे अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जो दर्शन है तर्कवाद पर जिया था, वो तर्क को ही बढ़ावा देते थे, विज्ञान को बढ़ावा देते थे, और जॉन डेवी के शिष्य भी थे। और जॉन डेवी के जो अवधारणा है, देखिए वो अवधारणा क्या है, प्रैग्मेटिक डेमोक्रेसी पर। चाहे धर्म कोई भी हो या व्यक्ति हो, वो आलोचनाओं से परे नहीं होना चाहिए, यह उनका मानना था। कोई भी व्यक्ति हो, धर्म हो, व्यवस्था हो, कोई भी हो, आलोचना से परे नहीं होना चाहिए। अंबेडकर खुद कहते हैं, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी कि अंबेडकर अंधविश्वास और अंधभक्ति दोनों का विरोध करते थे। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, कुरीतियां और जो परंपरा है उनका इसीलिए उन्होंने विरोध किया था क्योंकि उसमें ईश्वरी व्यवस्था को जाति व्यवस्था से जोड़ दिया गया, या जाति व्यवस्था को ईश्वरी व्यवस्था से जोड़ दिया गया, ठीक है ना। और ईश्वरी व्यवस्था से जोड़ने का मतलब है उसको प्रश्न रहित बना देना। इसका मतलब है कि अंबेडकर जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, क्या वह खुद को प्रश्न रहित बना देना चाहते थे? नहीं। जो व्यक्ति आजीवन अंधश्रद्धा का विरोध करता रहा हो, समाज की बुराइयों का विरोध करता रहा हो, वो मृत्यु के बाद अपने आप को भगवान बनाने के लिए कभी भी एग्री नहीं होगा कि मुझे भगवान बनाया जाए, क्योंकि भगवान प्रश्न रहित होता है, प्रश्न रहित होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंबेडकर ने 3 शब्दों पर विशेष बल दिया था, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। यानी कि अज्ञान और अंधविश्वास को तोड़ो, क्योंकि यही अज्ञानता और अंधविश्वास ही तुम्हारे शोषण का आधार है, ठीक ना। संघर्ष करो, अन्याय के खिलाफ चुप मत रहो, आवाज उठाओ। और ऑर्गेनाइज का मतलब है व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक शक्ति में बदलो। और इसमें सोचिए, इस पूरे तीनों चीजों में कहीं पर भी भक्ति की अवधारणा नहीं है, केवल कर्म और चेतना की बात की गई है।
केवल कर्म और चेतना की। और इसी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में, जो रियल बौद्ध धर्म है, उसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत कोई ईश्वर की अवधारणा नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं का प्रकाश और उद्धार करता है। यह उसकी विचारधारा है। बुद्ध ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। बुद्ध ने अंधश्रद्धा से ऊपर तर्क और प्रमाण को माना था। बौद्ध संघ में सामूहिकता और समानता का सिद्धांत था। उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की ऊंच नीच भेदभाव की भावना नहीं थी। उन्होंने, अंबेडकर ने कहा था, आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई अ हिंदू। सिर्फ इसके पीछे कारण था उनका। ये वाला कॉन्फ्रेंस 1935 में उन्होंने बात कही थी। उस कारण यही था, वो हिंदू धर्म से घृणा नहीं करते हैं। ये बात हम सब लोगों को समझनी चाहिए। हिंदू धर्म के अंदर की जो बुराइयां थी, जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच की भावना थी, भेदभाव की भावना थी, अस्पृश्यता की भावना थी, छुआछूत की भावना थी, इस तरह की भावनाओं के वो खिलाफ थे। बाकी हिंदू समाज, वो तो खुद चाहते थे कि हम उनको मंदिर में प्रवेश दिया जाए, पूजा वो करना चाहते थे। लेकिन समाज व्यवस्था में जो गलत चीजें, कुरीतियां हैं, उनका वो उन्होंने विरोध किया था। यानी कि एक व्यक्ति जो किसी ईश्वर में विश्वास करने वाले धर्म को त्याग करके उस धर्म में जाता है जहां ईश्वर की अवधारणा ही नहीं है, तो क्या वह खुद को भगवान बनाए जाना पसंद करेगा? यह एक अंतर विरोध है। देखिए, इसी बात को लेकर के हम लोग दलितों कहते हैं कि वो भगवान का तो विरोध करते थे, तुम भगवान क्यों मना रहे हो? लेकिन देखिए, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। दलितों का भगवान कहने का मतलब है मसीहा। उनके लिए वो भगवान से कम नहीं है, जो उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया, जिसने उनको समाज का हिस्सा बनाया, उनके अंदर चेतना पैदा की, उनके लिए संघर्ष किया, उनको संघर्ष करने के लायक बनाया, तो वो किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन भगवान की जो परंपरागत जो अवधारणा है, जो हमने सिद्धांत बना रखे हैं, उसके अनुसार वो थोड़ा सा अलग है। उनके अनुसार वो थोड़ा सा अलग हैं। ठीक है ना? कैसे अलग हैं? देखिए, एमिल दुर्खिम जो है, समाज में की स्वयं पूजा है। धर्म क्या है? समाज की स्वयं पूजा। अंबेडकर की मूर्तियां व्यक्ति की नहीं, बल्कि समानता के मूल्यों की पूजा है। हम भी हैं। अंबेडकर की जो पूजा करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि अंबेडकर की जो भगवान की जो अवधारणा है, वो सिंबॉलिक डेफिकेशन की है, जिसके अंतर्गत ये हम कहते हैं कि जो अंबेडकर की पूजा करता है, इसका मतलब वो अंबेडकर की पूजा नहीं कर रहा है। हकीकत में वो एक प्रतीक हैं। हम भी हैं। अंबेडकर पूरे दलित समाज का प्रतीक है, जो समानता और प्रतिरोध का प्रतीक है। जय भीम का नारा कोई राजनीतिक नारा नहीं है। यह एक राजनीतिक और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। राजनीतिक और सामूहिक चेतना का प्रतीक है, यह ध्यान रखिएगा। उनके हाथ में जो संविधान की कॉपी है, वो बताती है, वो उनकी कोई धार्मिक किताब नहीं है, भगवान की अपनी कोई किताब हो नहीं। यह किताब हमारी रक्षा करती है। यह हमारा धर्म ग्रंथ है। नीला रंग दलित अस्मिता और प्रतिरोध का रंग है। 14 अप्रैल राष्ट्रीय उत्सव नहीं है, अंबेडकर का जन्म नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का अनुभव का आंदोलन है। वो एक उत्सव है कि उस दिन एक मसीहा पैदा हुआ, जिसने हम सबको समाज के बराबर खड़ा किया, या समाज में बराबर का स्थान देने के लिए संघर्ष किया उसने। ये है बात, समझना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब इसमें बात आती है कि वही जो मैंने आपसे कहा था कि ईश्वर, हीरो और नायक, आइकॉन, तमाम तरह के जो विचारक हैं, सारी चीजें हैं, इनको हमें किस रूप में देख सकते हैं। देखिए, भगवान को जब सैद्धांतिक रूप से देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो भगवान का मतलब होता है कि अलौकिक, अज्ञेय, जिसको जाना ना जा सके। बात समझ रहे ना? एक असीम शक्ति, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जो आलोचना से परे है। और ऐसी भक्ति को हम कहते हैं भक्ति। और भक्ति मतलब जो आलोचना पर परे है।
तो क्या ऐसी भक्ति अगर अंबेडकर की हम करेंगे तो एक तरीके से अंबेडकर के विचारों के खिलाफ नहीं हो जाएगा? कि अंबेडकर तो ऐसी चीज चाहते ही नहीं थे। अब आते हैं दूसरा, हीरो। हीरो का मतलब क्या होता है? जो प्रेरणादायक है, मानवीय है, ऐतिहासिक है, यानी कि जो हम उनकी विरासत को बचा के रखने की कोशिश करता है। इस मामले में अंबेडकर ठीक लगते हैं कि हां, वो हीरो हैं उस समाज के लिए। आइकन, जो सांस्कृतिक प्रतीक है, जो उनका पहचान का केंद्र है, यह भी ठीक है उनके अंबेडकर के लिए। कह सकते हैं कि वो हीरो भी हैं, आइकन भी हैं, क्योंकि इसमें हमने उनकी आलोचनात्मक दृष्टि को नहीं खोया। हम उनकी, ऐसा नहीं कि उनके विचारों की आलोचना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज, थिंकर यानी कि विचारक, जो बौद्धिक हो, तर्कशील हो, बहस योग्य हो। और अंबेडकर के लिए सबसे जो सूटेबल शब्द है वो यही है। ये मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के, उनको भगवान मानने के खिलाफ हूं या उनके विरोध में हूं, ऐसा नहीं है। भगवान का कंसेप्ट एक प्रतीकात्मक है उनके लिए, और मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूं कि विचारक हैं जो बौद्धिक हैं, तर्कशील हैं, बहस योग्य हैं, विवेकवान हैं, ऐसी चीजें। और यह अंबेडकर के लिए सबसे अच्छा शब्द माना जाता है कि ही वॉज द ग्रेट थिंकर। वो हीरो हैं, आइकॉन हैं, दलित उत्थान के आइकॉन हैं, दलित समाज के हीरो हैं। हां, उस पिछड़े समाज के लिए भी वो भगवान हो सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। यानी कि रेडिकल डेमोक्रेटिक थिंकर कह सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे और शौर्य। इसमें हम इसी में देखिएगा, ये देखते हैं, पावलो फेरो, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। उत्पीड़ित समाज को अपनी मुक्ति के लिए नायकों की आवश्यकता होती है, और कंसेंसराइजेशन, चेतना जागरण है, और यह कोई कमजोरी नहीं है। उनके हमेशा नायकों की जरूरत पड़ती है। क्या हमको हमारे समाज में, सोचिएगा, गांधी, सुभाष, नेहरू, तिलक, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल, और सोचिएगा टैगोर, कितने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, क्या हमारे अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समाज के अलग अलग नायक पैदा नहीं हुए जो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे? तो जो अपनी मुक्ति के लिए अपने नायकों को खोजता है, ओके, तो वो उसकी कमजोरी नहीं है कि वो उस नायक खोज रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। यह उसका मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण है। तो देवत्व मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण है, यह उनका एक शक्ति का स्रोत है, इसीलिए वो भगवान मानते हैं, इसीलिए वो भगवान मानते हैं। जॉन डेरी, जो प्रैग्मेटिक डेमोक्रेसी और तर्कवाद पर आधारित दर्शन है, उन्होंने यही कहा। उन्होंने अंधभक्ति का विरोध किया। हिंदू धर्म की आलोचना इसलिए क्योंकि उसने जाति व्यवस्था को ईश्वरीय प्रसन्नचित बना दिया था। अंबेडकर ने, सोचिए, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज की बात कही थी, और इसमें भक्ति का कोई स्थान नहीं था, केवल कर्म की बात थी। ऐसा धर्म चुना जहां पर ईश्वर नहीं था, बौद्ध धर्म। जो खुद गॉड गिवन व्यवस्था से लड़ा हो, उसे भगवान बना देना, आलोचना से परे कर देना, एक तरीके से एक वैचारिक अस्त्र है उसके विरुद्ध प्रयोग करने का। अंबेडकर एक रेडिकल डेमोक्रेटिक थिंकर थे सही मायने में। लेकिन एक चीज और भी है, वो है सॉरी की विवाद। अरुण सॉरी, जिन्होंने कहा था, अपनी किताब लिखी थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे, बीजेपी में मंत्री रहे वाजपेयी सरकार के समय में, और कई बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे। लेकिन उन्होंने जो एक किताब लिखी थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, अंबेडकर एंड द फैक्ट विच हैव बीन इरेज्ड, सर्वाधिक विवादित पुस्तक है उनकी। और उन्होंने अंबेडकर की उस ऐतिहासिक भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाए। अंबेडकर ने के बारे में उन्होंने जो कहा था उनको समझ लीजिएगा। उन्होंने 4 तर्क दिए थे कि अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया और स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका सीमित थी। उन्होंने यह कहा कि अंबेडकर ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते रहे जबकि गांधी जी जेल में थे। अंबेडकर ने, सोचिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसके विरोध में गांधी जी को, सोचिए, 1932 में क्या करना पड़ा था? उपवास रखना पड़ा था। और बाद में जाकर के गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जो कि एक राष्ट्र के विभाजन की एक स्थिति बन गई। ये सॉरी के तर्क हैं।
और उन्होंने यह भी कहा कि अंबेडकर का संविधान के निर्माण में कोई विशेष योगदान नहीं है। उन्होंने 1935 के एक्ट से ही अधिकांश प्रावधान लिए हैं, उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। और अंबेडकर को राष्ट्र नायक का दर्जा अतिरंजित है, ठीक ना, ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है, बाकी उनका कोई योगदान नहीं था। तो कुल मिलाकर के अरुण शौरी ने अंबेडकर को हमेशा निम्न स्तर पर दिखाने की कोशिश की, इसीलिए उनका यह विवाद माना गया। लेकिन इनके तर्कों की अगर समीक्षा करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका की मतलब समझिएगा। देखिएगा, काउंटर 1 पहला फ्रीडम स्ट्रगल। बात आती है कि फ्रीडम किसे कहते हैं। फ्रीडम का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है क्या? जो पुरानी इतने सालों की, हजारों सालों की परंपरागत पीढ़ियां जो चली आई हैं, सारी समस्याएं चली आई हैं, उनसे मुक्ति पाना क्या स्वतंत्रता नहीं थी? क्या कि स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश विरोध है? क्या सामाजिक जाति व्यवस्था का विनाश करना, कुरीतियों का दूर करना, क्या यह स्वतंत्रता का अंग नहीं है? यह इनकी शौरी की सीमित सोच है। अंबेडकर ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लेकिन केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक, समाज को एक बनाने की, जो वास्तव में एक सशक्त भारत का नींव बन सकती है। नंबर 2 कि 1932 का पैक्ट, सॉरी अपने संदर्भ को छिपाते हैं। 1909 में मुस्लिमों को यह पहले से अधिकार प्राप्त था भाई, पृथक निर्वाचन मंडल का। अंबेडकर ने भी मांगा तो क्या दिक्कत थी? अंबेडकर ने भी मांगा तो क्या दिक्कत थी भाई? मुस्लिमों को पहले भी मिला हुआ था, तो उनको मिल सकता है, तो इनको क्यों नहीं मिल सकता? क्या ये पिछड़े नहीं हैं? क्या ये अपने आप को मजबूत नहीं करना चाहते? गांधी का अनशन दबाव में हुआ समझौता था, सहयोग नहीं था। ये इनको दबाव में लाया गया कि भाई मान लीजिए, और उन्होंने कहा भी था अंबेडकर ने कि मैं भारी मन से, दबे मन से इसको स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं है। 1935 के अधिनियम का बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी की आत्मा जो है समानता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, अंबेडकर के मौलिक अपना योगदान है। फंडामेंटल राइट से लेकर के डीपीएसपी से लेकर के माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों, दलितों की सुरक्षाओं को लेकर के जो प्रावधान थे, वो अंबेडकर की अपनी मौलिक सोच है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स, गांधी को राष्ट्रपिता कहना वोट बैंक नहीं है, तो अंबेडकर को संविधान निर्माता कहना वोट बैंक कैसे हो सकता है? यह भी गलत है। इसलिए इसको लेकर के विवाद किए जाते हैं कुल मिलाकर के। अब यहां पर देखिएगा, सबसे बड़ी चीज, एक ही चीज समझने की कोशिश करना कुल मिलाकर के। देखिए, जब कोई निम्न समाज अपनी मुक्ति के लिए नायकों और प्रतीकों की आवश्यकता अनुभव करता है, तो यह उनकी कमजोरी नहीं है, उनकी चेतना का जागरण है। और नायक स्वयं कोई अपना स्रोत बन जाता है, तो उसका नाम लेकर प्रश्न पूछने वालों को चुप कराया जाए, तो वही नायक शोषण का यंत्र बन जाता है। यह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस कंसेप्ट को समझाया था। ये रहा नीचे पाउलो फेरी का, यह कंसेप्ट बन जाता है। तो इसको एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है। हकीकत में सही मायने में देखा जाए तो किसी भी नायक को ईश्वर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे आलोचनात्मक चिंतन बाधित होता है। पीड़ित समाज को नायक की आवश्यकता होती है, इसमें कोई शक नहीं है। नायक का सम्मान करो, उसके विचारों को जीवित रखो, इसमें भी कोई शक नहीं है। यही उनकी सच्ची विरासत है, भगवान नहीं। ध्यान रखना। और बात वही आती है कि क्या वास्तव में महार सत्याग्रह के बाद में जो चीजें हुई, क्या वो नहीं थी? देखिएगा, अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों पर समानता की भावना, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ये रहा। दांडी मार्च ने स्वराज की आकांक्षा दी, अंबेडकर ने भारत को समता का व्याकरण पढ़ाया, और उसके बाद गांधी का हरिजन आंदोलन क्या था? उसी कमी को पूरा करने का एक तरीका था, क्योंकि भाई बिना दलितों को अपने साथ लिए सामाजिक एकता के हम देश को आजाद नहीं करा सकते। और 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह ध्यान रखेगा, बहुत बड़ी चीज है कि जाति व्यवस्था के विरुद्ध पहला काम है हमारा, एक संगठित आंदोलन चलाएं। और संगठित आंदोलन चलाना कोई चैरिटी नहीं, अधिकारों की मांग थी। ये महार सत्याग्रह में एक वैचारिक क्रांति थी, लेकिन इसकी कमजोरी क्या थी? तत्काल सामाजिक परिवर्तन, इसमें 10 वर्ष लग गए। गांधी अंबेडकर के मध्य इसकी वजह से एक वैचारिक दूरी बढ़ती चली गई। भौगोलिक प्रभाव मुख्यतः महाराष्ट्र तक ही सीमित रहा महार सत्याग्रह का, एक थोड़ी सी इसकी सीमाएं हैं।
कुल मिलाकर के। लेकिन 100 वर्ष में क्या बदला और क्या नहीं बदला, तो देखिए, पानी वर्जित था, अब 1517 के अनुसार कानूनी ढांचा मिल चुका है। शिक्षा पर पहले पूर्ण प्रतिबंध था, अब जाकर के आईएएस आईआईटी वगैरह में SC ST के बहुत सारे लोग आरक्षण के माध्यम से अपनी जगह बना पा रहे हैं। पहले राजनीतिक शून्यता थी, अब KR नारायण से लेकर के बहुत सारे दलित नेता वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह बनने लगे। और सोचिएगा कैसी कैसी चीजें हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं बदली है। कानूनी अधिकार ग्रामीण व्यवस्था में आज भी अलग अलग पनघट मिल जाएंगे आपको। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ये दूरी है। मैनुअल स्कैवेनिंग, यानी कि इसको अवैध होने के बावजूद भी जो मलमूत्र है, गंदगी है, नाले हैं, उनको भी आम आदमी के माध्यम से उसको गंदगी को बाहर निकाला जाता है। आज भी निकाला जाता है, ये समझ लीजिएगा। सोचिएगा, लगभग 2023 में 300 से ज्यादा लोग मारे गए इसी वजह से, उसके सीवरेज के अंतर। समानता का दावा, NCRB की रिपोर्ट, 57,000 से ज्यादा अत्याचार के मामले प्रतिवर्ष हैं। उच्च शिक्षा में अभी भी भेदभाव होता है, रोहित वेमुला केस। और UGC वगैरह में आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले सफदरजंग 2012-13 में एक केस हुआ था, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज का, जहां पर दलित वर्ग के बच्चों को जानबूझ करके फेल किया गया था, और जिसकी हाई कोर्ट द्वारा जांच की गई और वो सही पाई गई, और सभी को पास किया गया। और जो उसमें लोग शामिल थे, उसमें सभी को दंड दे करके बाहर किया गया, पनिश किया गया उन सबको। ये 12-13 की बात है। सफदरजंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली, एम्स के सामने। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी बदल गया हो, ऐसा नहीं है। अभी बहुत कुछ सुधार करने की हमको आवश्यकता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, पाठ्यक्रम में समावेश, स्कूली शिक्षा में महार सत्याग्रह को एक नमक सत्याग्रह के समकक्ष स्थान देना। इससे लोगों को सही जानकारी मिलेगी। SC ST अधिनियम के तहत दोष सिद्ध को 30% से बढ़ाना। अभी 30% ही मुश्किल से दोष सिद्ध हो पाते हैं, बाकी छूट जाते हैं। इसमें बहुत सारे केस गलत भी हैं, इसमें बहुत सारे केस गलत भी होते हैं, सिर्फ नाम के लिए लगा दी जाते हैं, ये भी होता है। लेकिन सही दोष सिद्ध होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए, तब जाकर के सब कुछ हो। मैनुअल स्कैवेनिंग का अंत हो, मिशन मोड में तकनीकी समाधान और पूर्ण पुनर्पाठ लागू किया जाए। पुनर्वास, डाटा पॉलिसी, वास्तविक आंकड़े जाति जनगणना के माध्यम से सामने आने चाहिए। और प्रतीकात्मक 20 मार्च 2027 को, आज के दिन हकीकत में चवदार तालाब पर सभी जातियों के नागरिकों को एक साथ जल ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि समानता की भावना आ सके। यह होना चाहिए, ओके। और ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आप लोगों को PPT में मिल जाएंगे, जिनको आप लोग देख सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अदरवाइज मैं इनको यहीं करा देता। अरुण सौरी की वर्शिपिंग फॉल्स गॉड और आत्म विरोध संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये रहे। इन क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं, ये आपको PPT में प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, 2-3 इस तरीके से। और मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रश्न है। महार सत्याग्रह राजनीतिक आंदोलन के बजाय एक सामाजिक क्रांति कहना कहां तक उचित है, परीक्षण कीजिए, ओके। BR अंबेडकर को भगवान बनाना उनकी बौद्धिक विरासत के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। महार सत्याग्रह की शताब्दी के संदर्भ में इस कथन की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। उम्मीद करता हूं कि सभी वर्ग के लोग, सभी पक्ष के लोग मेरी बात को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। मैं देखिए किसी भी वर्ग विशेष के विरोध में नहीं, किसी वर्ग विशेष के पक्ष में नहीं। मेरा काम है सही शिक्षा देना, सही चीजें बताना और उनका सही विश्लेषण करना, और समझना आपका काम है। थैंक यू। और किसी तरह की कोई बात हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल मनोज कुमार हिस्ट्री पर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।